जी पंडित जी। स्पेस के किस लेवल पर हमें सिद्धशिला स्थित माने? क्या लोग क्या? वापस रिपीट करिए। स्पेस स्पेस के किस लेवल पर सिद्धशिला को स्थित मानना चाहिए? स्पेस देखो, जो हमारी स्पेस की डेफिनेशन है, हम तो ये जो ऊपर दिख रहा है आकाश, ये हमारा स्पेस है। आप पहले थोड़ा सा जो अपने जैन दर्शन में जो लोक का स्वरूप दिया है, अपन उसको समझे पहले कि लोक क्या है। तो लोक 14 राजू ऊंचा है ना। अब एक राजू में आपको एक राजू का थोड़ा सा वर्णन बताता हूँ कि एक राजू क्या है। तो एक राजू को पार करने के लिए हम जो है, हमको अमेरिका वगैरह नहीं, हमको यूएस से भी नहीं, हमको तो उर्द लोक से एक चार्टर प्लेन बुलवाना पड़ेगा। तो वो चार्टर प्लेन की विशेषता क्या है कि वो हर समय में उसकी रफ्तार दूनी हो जाती है, डबल डबल। जैसे पहले समय में वो जितना चलेगा, सेकंड समय में उससे दूना चलेगा। उसकी हर समय स्पीड डबल हो रही है। समय कह रहा हूं मैं, सेकंड नहीं। इसमें डबल हो रही है स्पीड हर समय में। समय किसका नाम है, ये समझ में आता है आपको? समय किसे कहते हैं? एक सेकंड में कितने समय होते हैं? आप कुछ भी रफ एस्टिमेट दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। असंख्यात समय। एक सेकंड में, एक सेकंड के अंदर संख्यात हजार कोड़ा कोड़ी आवलियां होती है। और एक आवली के असंख्यातवें भाग में असंख्यात समय होते हैं। मतलब एक सेकंड के हम करोड़ भाग करें, एक जो भाग आएगा उसके फिर करोड़ भाग करें, फिर उसके हजार भाग करें, उसका नाम एक आवली है। और उस एक आवली के असंख्यात भाग करें, एक जो भाग आएगा उसमें भी असंख्यात समय। इतनी सूक्ष्म राशि जो है वो है समय। उस एक समय के अंदर जो है जितना ट्रेवल करेगा अपना प्लेन, उससे दूनी रफ्तार उसकी दूसरे समय हो जाएगी। फिर उससे दूनी रफ्तार तीसरे समय हो जाएगी। मतलब दूसरे समय में जो रफ्तार थी, उससे तिगनी रफ्तार कितनी हो जाएगी? तीसरे समय उससे दुगनी। मतलब 4 गुनी हो गई ना पहले समय से। पहले समय से दूनी दूसरे समय से दूनी तीसरे समय, और तीसरे समय से दूनी चौथे समय। ऐसे उसकी रफ्तार दूनी होती जाएगी। और पहले समय में वो कितना ट्रेवल करेगा? मोटा मोटा 40 करोड़ माइल। कितना? 40 करोड़ माइल वो पहले समय में ट्रेवल करेगा। तो दूसरे समय में नीचे कितना ट्रेवल करेगा? 80 करोड़ करेगा पंडित 80 करोड़ मील। और तीसरे समय में 160 करोड़ मील। तो वो एक सेकंड में कितना ट्रेवल कर लेगा? जी। असंख्यात है पंडित जी, उसका कैलकुलेशन ही नहीं कर है सकते। ना। और अब वो एक सेकंड में जितना ट्रेवल करेगा, क्या वो राजू हो जाएगा? नहीं होगा। उसको राजू ट्रेवल करने के लिए कितने दिन लगेंगे, ये मेरा छोटा सा क्वेश्चन। आधा राजू ट्रेवल करने में, चलो राजू छोड़ो, आधा राजू ट्रेवल करने में उसको कितना काल लगेगा? उसकी रफ्तार दूनी होती जा रही है हर समय। और 40 करोड़ माइल से उससे स्टार्ट किया। पहले समय उसकी स्पीड थी 40 करोड़ माइल पर समय, और दूसरे समय हो गई उसकी 80 करोड़ माइल पर समय। ऐसे उसकी दूनी होती जा रही है रफ्तार। तो ये प्रश्न मेरा मोटा मोटा ये कि वो कितने समय में, कितने टाइम पीरियड में वो आधा राजू कंप्लीट कर लेगा। एक अनुमान लगाओ आप लोग, जो भी रफ फिगर तो कुछ भी दे सकते हैं ना अपन लोग। एक दिन में पूरा हो जाएगा, 2 दिन में, 3 दिन में, 6 महीने में? कितना टाइम लगेगा उसको पूरा आधा राजू ट्रेवल करने? 1 साल मान सकते हैं पंडित जी। एक साथ असंख्यात तीर्थंकर हो जाएंगे विदेश क्षेत्र में, तब भी वो आधा लाजू ट्रेवल नहीं हो। 1 करोड़ पूर्व की आयु वाले असंख्यात तीर्थंकर हो जाएंगे। क्या? असंख्यात करोड़ पूर्व बीत जाएंगे, तब भी आधा राजू ट्रेवलिंग नहीं होएगा। क्या? इतना बड़ा तो केवल राजू है, और ये 14 राजू। अब हम जो स्पेस की बात कर रहे हैं, जो साइंस कर रहा है, इनके पास तो टिल्टिली जगह है। इनके पास जगह क्या है, इनका कैलकुलेशन क्या है, जरा सा है। तो इसलिए ये स्पेस वगैरह जो साइंस की भाषा है, उससे छोड़ के अपन यूं करें, लोक के ऊर्ध्व भाग में सिद्धशिला है, और उसके भी ऊपर सिद्ध भगवान विराजमान है। सिद्धशिला 8वीं पृथ्वी पे है, और सिद्धशिला की मोटाई 45 लाख योजन है। और वो पृथ्वी में आधे तरबूज के समान धसी हुई है। मैंने जैसे तरबूज होता है, आधा ऊपर से हाफ कर दिया अपन ने,
और जो नीचे का हाफ है वो उस पृथ्वी के अंदर पूरा गड़ा हुआ है। ऐसे अर्ध चंद्राकार रूप में 45 लाख योजन डायामीटर की वो सिद्ध शिला है, और उसके ऊपर 2 कोस और 1 कोस, और उसके भी ऊपर 1575 जो धनुष है, उस 1575 धनुष के अंदर ऊपर ही ऊपर का जो 1.05 धनुष जो क्षेत्र है, उतने क्षेत्र में सिद्ध भगवान निवास करते हैं, जो कि अंतिम वात वलय में है, तनुवात वलय में। उस तनुवात वलय के 1.05 धनुष जितने क्षेत्र में सिद्ध भगवान रहते हैं। अब आप कहोगे कि भगवान की अवगाना तो 525 धनुष है, और वे 1.05 धनुष में कैसे रह रहे हैं? तो इसका क्या उत्तर हो सकता है बताओ? भगवान तो एक 525 धनुष के ना, और वो अवगाना कितने कितने क्षेत्र में रह रहे हैं उसमें? 1.05 धनुष में। तो इसका आंसर ये है कि ये जो 525 धनुष है, ये व्यवहार अवगाना है, माने व्यवहार योजन से नापी जाती है। और वो जो सिद्ध शिला सिद्ध क्षेत्र जो है तनुवात वलय का, वो प्रमाण योजन से नापा जाता है। प्रमाण योजन व्यवहार से 500 गुना होता है, इसलिए जब 1.05 को 500 से गुणा करेंगे तो 525 हो जाएगा, और उतने 525 जो व्यवहार योजन है, उस व्यवहार जो धनुष है 525 धनुष, उस व्यवहार धनुष के हिसाब से भगवान हमारे। समझ में आई बात? मैंने प्रमाण जो है वो 1.05 है और व्यवहार 525 धनुष है, क्योंकि वो 500 गुना है प्रमाण योजन, तो इसलिए वो 1.05 धनुष जितने क्षेत्र में सिद्ध भगवान रह रहे हैं। और बाकी जो 1575 के अंदर 1573.95 धनुष है वो खाली है, और नीचे 2 कोस 1 कोस भी खाली है, और पूरी पृथ्वी जो है, 8वीं पृथ्वी जो 8 योजन की है, वो भी पूरी पृथ्वी जो है वहां पे भी सिद्ध भगवान नहीं, उस पृथ्वी के अंदर सिद्ध शिला गड़ी हुई है, उसके ऊपर सिद्ध भगवान रहते हैं। वो 14 राजू का ठेठ ऊपर का हिस्सा है, और उसके बाद में तनुवात वलय जहाँ सिद्ध भगवान के मस्तक है, उसके बाद में एक प्रदेश आगे से अलोकाकाश प्रारंभ हो जाता है। जी पंडित जी, और ये भी मैंने शायद पढ़ा था कि वो सिद्ध भगवान मतलब सिर से, यानी बिकॉज वो सब समान है। उर्दू का, तो वो सिर सबके हाँ, मतलब जो ऊपर का हिस्सा है वो सबका सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब खड़गासन ही है, कोई पद्मासन भी हो सकते हैं, कोई खड़गासन भी हो सकते हैं, और कोई पर्यंक आसन भी हो सकते हैं। अनेक आसन से जो जीव मोक्ष गए वे सब उस आसन में विराजमान है। तो जी पंडित मैं जी एक प्रश्न है इस स्थिति में। हाँ जैसे हम तो मध्य लोक में है, तो यहाँ से 7 राजू ऊपर सिद्धशिला मानना चाहिए हमें? हाँ, यहाँ से ठीक 7 राजू ऊपर सिद्धशिला है, 7 राजू प्लस 1 लाख योजन, 99,000 योजन ऊपर, क्योंकि हम यहाँ से जाएंगे 99,000 योजन ऊपर। अच्छा, एक्चुअल में वो भी उसमें शामिल है, सही है आपने कहना। यहाँ से यहाँ से 1,000 योजन कम 7 राजू ऊपर है, क्योंकि 1,000 अपने जो पृथ्वी जिस पे अपन स्थित है उससे 1,000 योजन नीचे जो चित्रा पृथ्वी है वहां से 7 राजू ऊपर जाएंगे, और वहां से 7 राजू नीचे जाएंगे तो 14 राजू की गणित आएगी। मतलब जी। मध्य लोक जो है वो 7 राजू के अंदर शामिल है, तो इसलिए मध्य लोक का 99,000 योजन तो अपने ऊपर हो गया, लेकिन 1,000 योजन जो नीचे की जमीन है उसको अपने को माइनस करना पड़ेगा। तो 7 राजू में 1,000 योजन माइनस, लेकिन वो कोई वस्तु नहीं है वैसे, लेकिन जब कैलकुलेशन होगी तो पूरी बताना पड़ेगी ना। तो पंडित जी जब जीव सिद्ध दशा को प्राप्त करता होगा, तो ये 7 राजू का डिस्टेंस पार करके सिद्धशिला जाने में कितना समय लगता होगा? एक समय एक समय में पहुंच जाता है? एक समय में 7 राजू पहुंच जाए। और आप ऐसा तो ये आधे तो राजू जीव को इतना विस्तार मोक्ष जा रहा है तब एक समय में 7 राजू ही जा रहा है, लेकिन यदि कोई निगोद के वहां 7वें नरक के नीचे, और 7वें नरक के नीचे जहां जो अंतिम वलय है, उस अंतिम वलय में कोई निगोदिया जीव स्थित हो, और वो ऊपर तनुवात वलय में निगोदिया जीव रूप में उत्पन्न होने वाला हो, तो वो एक समय में 14 राजू भी जा सकता है।